नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड या फिर बीएड में केस स्टडी की डायरी किस प्रकार से बनाएं, व्यक्तिगत अध्ययन की डायरी किस प्रकार से बनाएं। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी मिस कर देते हो वीडियो को तो हो सकता है आपके समझ में ना आए, तो लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, केस स्टडी की डायरी या तो आपको कॉलेज से मिल जाती है, कॉलेज से नहीं मिलती है तो आपको बाज़ार से ले आनी है। तो इसमें सबसे पहले छात्र लिखना होता है 70, जो आपके 70 चल रहा है, या फिर जो आपकी क्लास है बीए बीएड है या फिर बीएससी बीएड है या सिंपल बीएड है, जो भी है 70, जो 70 चल रहा है। इसके बाद छात्र अध्यापक या छात्रा अध्यापिका का नाम, पिता का नाम, महाविद्यालय अनुक्रमांक, जो महाविद्यालय में आपके जो रोल नंबर है वो रोल नंबर लिखने हैं। अध्यापन विषय, टीचिंग सब्जेक्ट आपने पहले नंबर पे क्या लिया, यानी फर्स्ट ईयर में क्या लिया और सेकंड ईयर में क्या लिया, दोनों टीचिंग सब्जेक्ट लिखनी है। अध्यापन विद्यालय का नाम, इंटर्नशिप के लिए जो आपको विद्यालय आवंटित हुआ है उस विद्यालय का नाम लिखना है अध्यापन के। इसके बाद कक्षा लिखनी है। कालांश तो ये तो कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। आधार नंबर और जनाधार नंबर ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद इसमें पेज क्या होते हैं, खाली होते हैं। तो इसमें आपको एक एक बालक का केस स्टडी करनी होती है। कोई भी बालक ले लो तो उसकी केस स्टडी करनी होती है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। इसमें ज़्यादातर बच्चे कौन से होते हैं, या तो मंदबुद्धि बालक की केस स्टडी होती है या फिर प्रतिभाशाली बालक की केस स्टडी होती है। तो उनमें से किसी भी एक बालक, कोई भी, जो भी आपको लगे कि ये मंदबुद्धि थोड़ा कमज़ोर है पढ़ने लिखने में या फिर ये बहुत इंटेलिजेंट है पढ़ने लिखने में, तो उसकी केस स्टडी करनी है। तो उस बालक की सारी जानकारी आपको इस डायरी में भरनी होती है। तो किस प्रकार से भरते हैं देखते हैं। सबसे पहले लिखना होता है आपको व्यक्तिगत अध्ययन, यानी कि केस स्टडी। परिचय, सबसे पहले परिचय करवा देते हैं, क्या है केस स्टडी। व्यक्तिगत अध्ययन का प्रयोग व्यक्ति से संबंधित सूचनाएं, जानकारी एकत्रित करने के लिए किया जाता है, अर्थात व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्रित करना है। इसका सर्वाधिक प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि चिकित्सा में प्रणाली सैद्धांतिक है, चिकित्सा प्रणाली एक प्रयोगात्मक है। चिकित्सा के क्षेत्र में व्यक्तित्व अध्ययन सर्वाधिक किए जाते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में व्यक्तित्व अध्ययन सर्वाधिक किए जाते हैं। वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में समस्यात्मक या विशिष्ट बालकों को अध्ययन के लिए व्यक्तिगत अध्ययन का प्रयोग किया जाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार व्यक्तिगत अध्ययन का उद्देश्य मुख्य रूप से किसी समस्या कारण का निदान करना है। व्यक्तिगत अध्ययन की प्रविधियों व प्रक्रमों के स्रोत, हमने नॉर्मल जानकारी परिचय कर लिया कि क्या है व्यक्तिगत अध्ययन। अब व्यक्तिगत अध्ययन की प्रविधियाँ एवं प्रक्रमों के स्रोत। अध्ययन में साक्षात्कार तथा अवलोकन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान युग साक्षात्कार जैसे स्पष्ट तथ्यों पर ही लोग विश्वास करते हैं। मन गठित घटनाओं पर लोग जरा भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि वर्तमान युग कंप्यूटर तकनीकी का युग है। साक्षात्कार तथा अवलोकन प्रविधियों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके द्वारा अनुसंधानकर्ता विषय से संबंधित तथ्यों एवं सूचनाओं को स्वयं एकत्रित करता है। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में गहन अध्ययन करना, इनको प्राथमिक सामग्री कहते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे परिचयात्मक विवरण करना है। दोस्तों, कई डायरियों में क्या होता है, कई डायरियों में फॉर्मेट बना हुआ होता है, तो उसमें आपको फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर किसी डायरी में फॉर्मेट नहीं बना हुआ, सिंपल लाइन दी हुई है, तो आपको फॉर्मेट बनानी होती है। सबसे पहले ये यहाँ पे ये जो डिब्बा बनाया हुआ है, इस प्रकार से बनाना है डिब्बा आपको भी। और उसमें जिस छात्र का आप केस स्टडी कर रहे हो, जिस छात्र या छात्रा की केस स्टडी कर रहे हो, उसकी फ़ोटो चिपका देनी है। परिचयात्मक विवरण, सबसे पहले परियोज्य का नाम, छात्र या छात्रा है उसका नाम लिखना है, क्या नाम है उसका, जैसे विशाल है, एनीवन कुछ भी हो सकता है नाम। पिता का नाम लिखना है। इसके बाद माता का नाम। ये सभी उसका साक्षात्कार लेके, उसका अवलोकन करके ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। माता का नाम, उसकी आयु, उसकी जन्म तिथि, उसका लिंग, उसकी कक्षा, विद्यालय का नाम, पिता का व्यवसाय कृषि, परिवार में सदस्यों की संख्या 5, वर्ग, जाति, मीणा, निरीक्षण की दिनांक, जिस दिनांक को आप निरीक्षण कर रहे हो और कब तक कर रहे हो निरीक्षण, ये सारी चीज़ें। दूसरा है समस्या, संवेगात्मक, मानसिक और शारीरिक, एक बालक जो सामान्य बालकों से भिन्न तथा अधिक बुद्धिमान है। जन्म संबंधी जानकारी, जन्म स्थल कहाँ, उसका जन्म स्थल कहाँ है, कौन से गांव में है, जन्म के समय माँ का स्वास्थ्य कैसा था, जन्म के समय बालक का स्वास्थ्य कैसा था, जन्म के समय बालक व माँ के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हुई, स्वास्थ्य संबंधी अन्य जानकारी, उसका भार, ऊंचाई, श्रवण शक्ति, बोलचाल, दांत, ये सभी जानकारी। इसके बाद बालक के परिवार संबंधी जानकारी, क्या माँ जीवित है, हाँ,
क्या पिता जीवित है? हाँ या हाँ तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं। क्या माता पिता साथ रहते हैं? हाँ। माता का व्यवसाय क्या है? गृहिणी। पिता का व्यवसाय क्या है? कृषि। पिता की शिक्षा, माता की शिक्षा, भाइयों की शिक्षा, बहनों की संख्या, परिवार के सदस्यों की कुल संख्या। इसके बाद परिवार की स्थिति क्या है, किस तरह से परिवार रहता है। एकल परिवार है। बालक अपना समय कैसे गुजारता है? अत्यधिक समय परिवार के साथ रहता है। हाँ। कितना समय वह अपने मित्रों को देता है? 1 या 1 डेढ़ घंटे। बहनों के प्रति उसका व्यवहार कैसा है? अच्छा है। भाइयों के प्रति बालक का व्यवहार कैसा है? अच्छा है। घर का अनुशासन कैसा है? अच्छा है। दोस्तों, या तो आपकी डायरी में ये सभी बातें लिखी लिखाई पहले से आ सकती है, अगर नहीं आती है तो आपको लिख लेनी है इसमें से। घर की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, परिवार की मासिक आय, कोई मासिक आय नहीं है। आय के साधन, कृषि। मकान की स्थिति, मकान की स्थिति सामान्य है। परिवार में मनोरंजन के साधन, टेलीविज़न। वृद्धि का स्तर, बुद्धि के स्तर, बुद्धि के स्तर के बारे में अध्यापकों के विचार। बुद्धि का स्तर अति उच्च है। बुद्धि के स्तर के बारे में माता पिता के विचार। बुद्धि का स्तर अन्य बालकों की अपेक्षा उच्च है। सृजनात्मकता का स्तर, अध्यापकों के विचार श्रेष्ठ, माता पिता के विचार श्रेष्ठ। उस बालक से किसी अच्छी बात की आशा की जा सकती है या नहीं? बालक अनुशासन में अच्छा है। शिक्षात्मक जानकारी, स्कूल विषय जो सबसे अधिक वह पसंद करता है, गणित और हिंदी। स्कूल विषय जो बिल्कुल पसंद नहीं करता है, कोई नहीं है। बालक का अध्यापकों के साथ संबंध कैसा है? अच्छा है। बालक का सहपाठियों के साथ संबंध अच्छा है। उपस्थिति कितनी है? 90%। गृह कार्य, हमेशा समय पर गृह कार्य करता है। पाठ्य सामग्री क्रियाओं के बारे में जानकारी। रुचि, अध्ययन एवं पाठ्य सामग्री सभी क्रियाओं में रुचि रखता है। ड्रामा, संगीत नहीं। नाटक अच्छा। एनएसएस प्रथम स्थान। वाद विवाद, ये वाद विवाद में भाग नहीं लेते। खेलकूद द्वितीय स्थान प्राप्त किया। सामाजिक समायोजन, क्या बालक समाज में बड़ों की इज्जत करता है? हाँ। कक्षा कक्ष में व्यवहार, क्या बालक अपने अध्यापकों से कक्षा में उचित व्यवहार करता है? हाँ। क्या बालक कक्षा में अनुशासन में रहता है? हाँ। क्या बालक अपने सहपाठियों के साथ उचित व्यवहार करता है? यस। व्यक्तित्व के गुण, क्या बालक अपनी समस्याओं को माता पिता से अथवा शिक्षकों से कहने में संकोच करता है? नहीं। क्या बालक एकांकी जीवन में आनंद महसूस करता है? नहीं। क्या बालक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है? हाँ। क्या बालक अपनी जिम्मेदारी के प्रति स्पष्ट सबके सामने प्रस्तुत करता है? हाँ। बालक अपना समय कैसे गुजारता है? परिवार के साथ। विश्लेषण मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। बौद्धिक योग्यता जानने के लिए बुद्धि परीक्षण, अभिक्षमता का परीक्षण, व्यक्तिगत मापन, अभिवृत्ति परीक्षण, शैक्षिक उपलब्धि रिपोर्ट। बुद्धि परीक्षण, बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। बौद्धिक योग्यता जानने के लिए उद्देश्य परियोज्य का बुद्धि लब्धि परीक्षण करना। उपकरण डॉक्टर श्याम स्वरूप द्वारा निर्मित बुद्धि लब्धि परीक्षण करना। प्रश्न पुस्तिका, उत्तर कुंजी, रबर, पेंसिल आदि। परीक्षण का परिचय, प्रस्तुत बुद्धि लब्धि डॉक्टर श्याम स्वरूप द्वारा निर्मित है। उस परीक्षण में 100 पद है जो कि 3 योग्यताओं के आधार पर 7 भागों में विभक्त किए गए हैं। शाब्दिक योग्यता, समान शब्द भंडार में 10 पद है, विपरीत शब्द भंडार में 10 पद है, वर्गीकरण शब्द भंडार में 20 पद है। अंकिक योग्यता, संख्या श्रृंखला में 20 पद है, श्रेष्ठ प्रतिस्तर में 10 पद है। तार्किक योग्यता, अनुमान में 15 पद है, सादृश्यता में 15 पद है। सभी प्रश्नों को 20 से 30 मिनट तक हल किया जा सकता है। यह परीक्षण खास तौर से 8 से 15 वर्ष के बालकों के लिए बनाया जाता है। सही उत्तर के लिए 1 अंक व गलत उत्तर के लिए 0 अंक प्रदान किया गया है। अभिवृत्ति परीक्षण, परियोजना का सामाजिक परिवर्तन, अनुशासन, समुदाय, माता पिता के प्रति अभिवृत्ति, धार्मिक काम, सहयोग, सद्भावना, परिवार नियोजन। उपकरण व सामग्री, अभिवृत्ति मापन। परीक्षण का परिचय, अभिवृत्ति मापन द्वारा निम्नलिखित 10 क्षेत्रों में परियोजना की अभिवृत्ति का मापन किया जाता है। समय 25 से 30 मिनट का समय रहेगा। इसके बाद विवेचन व जानकारी। अभिवृत्ति का क्षेत्र, प्राप्तांक, अभिवृत्ति का स्तर। सामाजिक परिवर्तन में 18 है प्राप्तांक, अभिवृत्ति का स्तर उच्च, अनुशासन 19 उच्च, समुदाय 17 उच्च, माता पिता के प्रति अभिवृत्ति 16 उच्च, धार्मिकता 16 उच्च, काम 16 उच्च, सहयोग उच्च, सहयोग में 20, शिक्षण प्रवृत्ति 15 उच्च, जीवन में सुरक्षा की भावना 18 उच्च, परिवार नियोजन 19 उच्च। परियोजना
निष्कर्ष क्या निकलता है? इससे परियोजना के उपयुक्त 10 क्षेत्रों का परीक्षण करने के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि परियोजना के साथ सभी क्षेत्रों में 14 से अधिक अंक प्राप्त, अतः परियोजना के सभी क्षेत्रों में अभिवर्ती क्या है? उच्च है। शैक्षिक उपलब्धि, विद्यालय अंक रिपोर्ट के अनुसार अंक, विषय पूर्णांक प्राप्तांक प्रतिशत, विषय है हिंदी, पूर्णांक है 100, प्राप्तांक है 92%, अंग्रेजी में 100 में से 93%, सामाजिक विज्ञान में 100 में से 91%, संस्कृत में 100 में से 95%, गणित में 100 में से 100%, विज्ञान में 100 में से 98% कक्षा में स्थान है फर्स्ट, प्रतिशत है 94, कुल अंक है 569, पूर्णांक है था 600 का। तो इस तरह से आपको उसकी केस स्टडी करनी है, संपूर्ण जानकारी इस डायरी में लिखनी होती है। उसके बारे में सभी जानकारियाँ लिखने के बाद आपकी केस स्टडी डायरी कंप्लीट हो जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।